बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास उसका यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट सॉल्व किए जा चुके हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यूनिट 5 नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो इससे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 where a and b are constant, a is not equal to 0 and x is a variable is called linear equation in one variable। चूंकि यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है, इसलिए ax plus b is equal to 0 is called linear equation in one variable। a और b ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जो कोई डिजिट्स हो सकते हैं 2, 3, 4, 5 इस तरह का। ax plus b is equal to 0 and a is not equal to 0 is also called the general form of linear equation in one variable। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखी होगी वो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। मतलब a और b यहाँ पे लिखा है, c x plus d भी लिखा हो तो फिर भी वो जनरल फॉर्म कहलाएगी। A linear equation in one variable has only one solution। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसका एक ही सॉल्यूशन आ सकता है, इससे ज्यादा इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये जो स्टेप्स हैं हम रीड आउट करने लगे हैं, ये आपने ज़हननशीन करने हैं। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक हो गया कि जब आप लीनियर इक्वेशन को जो वन वेरिएबल में हो सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू, जिससे इक्वेशन ट्रू साबित होती है। टू सॉल्व द इक्वेशन द गोल इज टू आइसोलेट द वेरिएबल ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड डिटरमिन इट्स वैल्यू। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल को इक्वेशन की एक साइड पे शिफ्ट कर देना चाहिए और फिर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कंबाइन लाइक टर्म्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की हर साइड पे जो एक जैसी टर्म्स होती हैं उनको इकट्ठा कर लें। सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस, फिर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, मतलब कि सॉल्व करें, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी मल्टीप्लिकेशन ओवर पैरेंथेसिस। जो पैरेंथेसिस में मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज हों या डिवाइड वाली वैल्यूज हो रही हों उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। आइसोलेट द वेरिएबल टर्म, मूव ऑल टर्म्स कंटेनिंग द वेरिएबल टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन। आपने ऑल टर्म्स जिनमें वेरिएबल भी हो उसको इक्वेशन को आपने एक साइड पे मूव कर देना है। एंड ऑल कांस्टेंट टर्म्स नंबर्स टू द अदर साइड। आपने वेरिएबल वाली वैल्यूज को एक तरफ और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट कर देना है। वी कैन डू दिस बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स। हम ये ऐसे कर सकते हैं कि या तो टर्म्स को ऐड करें या टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सॉल्व फॉर द वेरिएबल। वंस द वेरिएबल टर्म इज आइसोलेटेड, एक दफा जो वेरिएबल आइसोलेट हो जाता है, सॉल्व फॉर द वेरिएबल बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लिखा हो तो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ये फर्ज करें कि 3x लिखा है तो ये x से जो है इसके साथ 3 है, ये x का कोफिशिएंट है। तो इसको खत्म करने के लिए डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स। अगर ये x के साथ कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो उसको मल्टीप्लाई करने से सॉल्व कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो ये इसके स्टेप्स हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब हम एक्सरसाइज
5.1 उसका क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। आपने क्वेश्चन 1 में ये टोटल 6 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करना है, फिर जो इनका आंसर आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो इसका पार्ट 1 है, वैल्यूज हैं 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अभी अभी जो हमने इसके रूल्स रीड आउट किए हैं उनको ज़हन कर लिया जाए ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो गिवन वैल्यूज हैं 12x प्लस 30 इज इक्वल -6। तो ये लिखेंगे प्लस 30 है, इसको हम लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लस है लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 30 ऑन बोथ साइड्स। ये वैल्यू बनेगी 12x प्लस 30, चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए -30 लिखें, इज इक्वल -6 -30। ये प्लस 30 ये -30 कट आउट हो जाएंगे, वैल्यू आएगी 12x इज इक्वल, जब दो साइन एक जैसे हो वैल्यू ऐड हो जाती है, साइन यही रहेगा, ये बन जाएगा -36। x के साथ जो वैल्यू होती है वो इसका कोफिशिएंट कहलाती है। तो ये लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 12 और बोथ साइड्स। तो ये होगा 12x ओवर 12 इज इक्वल -36 बाय 12। कटिंग करें, x इज इक्वल, ये कटिंग करने से -3 बनेगा, -3। जब आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो फिर ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है, जो गिवन इक्वेशन होती है, उसके अंदर वैल्यू पुट करके देखें, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो फिर आपका आंसर राइट है, ट्रू है। तो फिर उसके बाद आपने इसको रियल लाइन के ऊपर जाहिर करना है। यहां पे लिखें चेक, कि अब हम इसको चेक करेंगे। गिवन इक्वेशन है आपके पास 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है -3, यहां पे लिखे 12, x की जगह पे लिख दें -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ये हो जाएगा -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ये -6 आएगा सॉल्व करने से, इज इक्वल टू -6। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, इसलिए x इज इक्वल टू -3, ये ट्रू आंसर है इसका। अब इसी को आपने रियल लाइन के ऊपर जाहिर करना है। ये रियल लाइन ड्रा की, जीरो दरमियान में लिखते हैं, जीरो की राइट साइड पे आप पॉजिटिव वैल्यू लिखा करें और इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे जो इंटरवल्स होते हैं वो आप अपनी मर्जी के लिहाज से कर लें कितना इंटरवल करना है। चूंकि x की वैल्यू -3 है तो मैंने सोचा कि ये 2 का इंटरवल कर लें। यहाँ पे आप 0, 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, इधर -1, -2, -3 भी लिख सकते हैं। चूंकि -3 इसका आंसर है, ये -3 जो नंबर लाइन के ऊपर ये -2 और -4 के दरमियान में है, तो ये इसका जो पॉइंट बनेगा -3, ये है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर किया गया। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2,
x by 3 plus 6 is equal -12। इन वैल्यूज को पहले सॉल्व करना है, फिर चेक करेंगे, फिर उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। गिवन वैल्यूज हैं आपके पास x/3 प्लस 6 इज इक्वल -12। प्लस 6 है तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 6 on both sides, x/3 plus 6 minus 6 is equal -12 minus 6। आपको ये याद होना चाहिए कि इक्वल के साइन है वो तो उसकी दोनों तरफ से अगर कोई सेम वैल्यू या सब्ट्रैक्ट कर लें या ऐड कर लें तो इक्वेशन चेंज नहीं होती। x/3 ये प्लस और माइनस कटिंग हो जाएगी, इज इक्वल -12 माइनस 6 -18 लिखेंगे। चूंकि ये 3 डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई करने से ये भी रिमूव हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ये होगा x/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल -18 मल्टीप्लाई 3। ये 3 के साथ 3 की कटिंग हो जाएगी। x इज इक्वल -54। यहां पे x की वैल्यू आ रही है -54। अब इसको आपने चेक करना है, यहां पे लिख लें चेक एट x इज इक्वल -54। यहां पे वैल्यू लिखें पहले ये x/3 प्लस 6 इज इक्वल -12। x की जगह पे आप लिखें -54 ओवर 3 प्लस 6 इज इक्वल ये -12 होगा। ये इनकी कटिंग करेंगे तो -18 आएगा। अगर कटिंग नहीं होती तो डिवाइड करके देख लें। +6 इज इक्वल -12 -18 प्लस 6 ये होगा -12 इज इक्वल -12। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, इसलिए जो ट्रू आंसर है वो है x इज इक्वल टू -54। अब इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। ये रियल लाइन ड्रा की, चूंकि x इज इक्वल टू -54 है, माइनस की वैल्यू नंबर में ज्यादा है तो इसलिए हमने ऐसा किया कि 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 तक वैल्यू को लिख दिया। और राइट साइड पे चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, 20 तक वैल्यू को लिख दिया। तो इंटरवल लिया गया है 10 का, तो आप इंटरवल 10 का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे। लेकिन यहाँ पे 10 का इंटरवल लेकर इसको सॉल्व किया जा रहा है। ये देखें x की वैल्यू है -54, यहाँ पे -40 है, ये -50 है, तो ये -50 और ये -60, इसके दरमियान में ये होगा -55। तो इससे थोड़ा सा राइट साइड ये हो जाएगा -54। ये आपके पास है -54 ऑन नंबर लाइन। यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.1
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 x बाय 2 माइनस 3x बाय 4 इज इक्वल 1 बाय 12। तो इन वैल्यूज को सॉल्व करना है। लिखें वैल्यूज x बाय 2 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 12। ये फ्रैक्शन भी वेरिएबल के साथ है, तो ये भी, इसलिए इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट किया जाता है। तो ये देखें 2 1 टाइम 2 2 टू द 4, 2 को फिर करेंगे 1, ये वैसे के वैसे आ गया, ये 2 1 टाइम 2 टू द 4, 4 इसका एलसीएम आ गया। वो लाइन ड्रा करके आप यहाँ पे 4 लिख लें। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करने का मेथड जरा देखें। ये एलसीएम जो होता है ना, इसको आपने तकसीम की अलामत के अंदर लिखना है, और ये जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, उसको आपने बाहर लिखना होता है। फिर इसका टेबल पढ़ना है। 2 टू द 4, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आंसर जो आता है वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर 2 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें, ये हो जाएगा 2x। फिर उसके बाद ये माइनस का साइन लगा लें। फिर ये एलसीएम है आपके पास। नेक्स्ट स्टेप ये वैल्यू को सॉल्व करने लगे। एलसीएम है 4, डिनोमिनेटर भी है 4, तो ये होगा 4 1 टाइम 4, तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, तो आंसर आ गया 1। तो 1 मल्टीप्लाई 3x, तो ये 3x हो गया, इज इक्वल टू, ये लिखे 1 बाय 12। अब ये देखें, ये 4 डिनोमिनेटर में है, तो इसको आपने यहां से खत्म करना है। तो क्योंकि ये इन वैल्यूज के साथ डिवाइड हो रहा है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो फिर ये वैल्यू बनेगी 2x माइनस 3x माइनस x होगा। ये 4 चूंकि हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल का साइन लगा लें। 1 बाय 12 मल्टीप्लाई 4, ये 4 के साथ 4 की कटिंग हो जाएगी, माइनस x इज इक्वल 1 बाय 3। चूंकि x के साथ माइनस का साइन है वेरिएबल, इसलिए माइनस के साथ ऑन बोथ साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3, ये इसका आंसर है। अब हम इसको चेक करते हैं, उसके बाद इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करेंगे। लाइन ड्रा करें, ये लिखें चेक एट x इज इक्वल माइनस 1 बाय 3। जहां पे x है आपने वहां पे माइनस 1 बाय 3 लिखना है। तो ये लिखे माइनस 1 बाय 3 ओवर 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल 1 बाय 12। बटे के नीचे जो बटा होता है तो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 3 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 1 बाय 3 टू टाइम 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 के साथ 3 की कटिंग हो जाएगी, 1 बाय 4 इज इक्वल 1 बाय 12। अब आपने 6 और 4, ये डिनोमिनेटर है 2 फ्रैक्शंस के, तो इनका आपने एलसीएम देखना है कि क्या है। 6 4, 2 के टेबल पे करें, 3 टू टाइम 6 2 टू द 4। चूंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, लिहाजा यहीं से आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 इसका एलसीएम आ गया। ये यहाँ पे लिख लें, ये इक्वल का साइन लगा के ये वैल्यू लिख लें।
अब यहाँ पे आपने ये जो एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये -2 बन गया, प्लस का साइन। अब आप 12 को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करके देख लें, 12 और ये 4, 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो आंसर आ गया 3। इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3 बन गया। ये -2 + 3 होगा 1, 1/12 इज इक्वल, ये लिख लें 1/12। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस x इज इक्वल -1/3 राइट सॉल्यूशन है। अब ये x इज इक्वल टू -1/3 को आपने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। ये लाइन ड्रा की, 0 की राइट साइड पे 1 2 और इसकी लेफ्ट साइड पे -1 -2, ये एक रियल लाइन ड्रा की है। क्योंकि ये जो वैल्यू है 0 और -1 के दरमियान में है, तो इसलिए इसका जो इंटरवल होगा 0 और -1 के दरमियान में है। तो इसको ड्रा करने का तरीकाकार ये है कि ये 1/3 है, तो 0 और 1 इसका जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसका आपने फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, ये 1 और ये 2, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा ये वाला, तो ये -1/3 को शो कर रहा है, तो ये इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर किया गया है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 ये सॉल्व करने लगे हैं। गिवन वैल्यूज हैं 2 इज इक्वल 7 × 2x + 4 × +12x। ये वैल्यूज लिखें, 2 इज इक्वल 7 × 2x + 4 + 12x। ये 2 वैसे का वैसे लिखें। अब ये 7 जो है ना ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 × 2 14x होगा, 7 × 4 28 प्लस 12x। ये अभी 2 वैसे का वैसे लिखें, इज इक्वल, ये 14x + 12x हो जाएगा 26x प्लस ये प्लस 28 है, तो ये लिखे सब्ट्रैक्टिंग 28 ऑन बोथ साइड्स। ये लिखेंगे 2 - 28 इज इक्वल 26x प्लस 28, फिर माइनस में भी लिखेंगे 28, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये होगा -26 इज इक्वल 26x, x का कोफिशिएंट 26 है, तो ये लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 26 ऑन बोथ साइड्स। -26 over 26 is equal 26x by 26। ये कटिंग हो जाएंगी वैल्यूज। ये होगा -1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ रही है -1। अब इसी x इज इक्वल टू -1 को आपने इस क्वेश्चन की वैल्यू में पुट करके चेक करना है। ये लिखें चेक एट x इज इक्वल टू -1, 2 इज इक्वल 7 × 2, आगे x है, x की वैल्यू -1 है, तो ये लिख लें -1 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस
12x है तो ये लिखेंगे 12 इंटू -1, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल 7, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 4 प्लस का प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया 12 मल्टीप्लाई 1 -12, ये लिखें 2 इज इक्वल 7 -2 प्लस 4, ये होगा +2 -12, फिर ये लिखें 2 इज इक्वल 7 2 टाइम्स 14 होता है -12, 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू -1 इज द राइट आंसर। अब इसको रियल लाइन के ऊपर जाहिर करते हैं, तो ये रियल लाइन ड्रा की और यहाँ पे चूंकि x की वैल्यू -1 है तो ये 0 और ये -2, 2 का इंटरवल चूंकि लिया है तो इसलिए -1 आपका पॉइंट यहाँ पे होगा, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, 2x - 1/3 - 3x by 4 इज इक्वल टू 5/6। ये गिवन वैल्यूज हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो ये देखें 2x - 1/3 माइनस 3x over 4 इज इक्वल 5/6। यहाँ पे आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, चूंकि ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं इसलिए इनका एलसीएम आपके पास है 12 इज इक्वल, ये लिखें वैल्यू 5/6। अब एलसीएम को आपने डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, ये 4 3 टाइम्स 12, आंसर आ गया 4। फिर इस 4 को आप 2x - 1 के साथ मल्टीप्लाई में लिखें, ये माइनस का साइन लगा लें, फिर यहाँ पे 12 और 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 के x के साथ मल्टीप्लाई में लिख लें, ये डॉट लगा लें या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 2x 8x होगा, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 होगा, ये माइनस का साइन लगाया, 3 मल्टीप्लाई 3x होता है 9x ओवर ये 12 इज इक्वल 5/6। 8x - 9x -x होगा, -4 ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6। ये जो 12 है ये डिवाइड हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, ये लिखें -x -4 ओवर 12, तो मल्टीप्लाई किया 12 के साथ इज इक्वल 5/6 मल्टीप्लाई 12, ये इनकी कटिंग करें, -x -4 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई टू 10, इसके इक्वल है, चूंकि -4 है तो इसलिए लिखें एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, -x -4 प्लस 4 इज इक्वल 10 प्लस 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज, -x इज इक्वल टू 14, माइनस को मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड देन वी गेट x इज इक्वल
-14। ये लिखें चेक एट x इज इक्वल टू -14। ये लिखेंगे 2, x की जगह पे आपने लिखना है -14, -1 ओवर 3, फिर ये माइनस का साइन है, ये लिखें -3 इंटू -14 ओवर 4 इज इक्वल 5/6। ये मल्टीप्लाई करें, -28 -1 हो गया -29 ओवर 3, माइनस माइनस प्लस हो गए 42/4 इज इक्वल 5/6। यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही है, सिंप्लीफाई कर लें ज़रा, -29 ओवर 3 प्लस 21/2, 2 के टेबल पे कटिंग की है, ये वैसे का वैसे अभी लिखें 5/6। इसका एलसीएम आएगा 6, तो ये लिख लें 6 को आपने 3 के साथ डिवाइड करना है तो 2 आंसर आएगा। 2 को -29 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -58 बनेगा। फिर ये प्लस का साइन लगा लें, 6 को 2 के साथ डिवाइड करें, क्योंकि एलसीएम को हमेशा डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वो ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया करते हैं। 6 डिवाइड करेंगे 2 के साथ 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 63 बन जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लें 63 इज इक्वल, ये है 5/6। ये इनको सॉल्व करेंगे आप, तो ये सॉल्व करने से बनेगा 5/6 इज इक्वल टू 5/6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये ट्रू आंसर है। आप इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है आपने। ये यहाँ पे इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर किया, चूँकि हमारे पास ये -14 है, तो ये देखें -5 -10 और ये -15, 10 to 15 5 डिजिट्स का इंटरवल रखा है यहाँ पे। चूँकि ये 14 है तो इस तरह से आप ऐसा करें, 10 और 15 इनके इंटरवल्स बना लें 5, ये 1 2 3 4 हो गए और ये 5। जो फोर्थ इंटरवल होगा ये वाला, ये होगा -14, क्योंकि -10 तो यहाँ तक हो गया है, और ये आगे फोर्थ इंटरवल 1 2 3 4, और ये फोर्थ इंटरवल शामिल कर लें इसमें, तो यहाँ तक ये -14 है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। गिवन वैल्यूज हैं -5x ओवर 10 इज इक्वल 9 -10x ओवर 5। चूंकि ये वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स हैं, आप ऐसा करें कि 10 एंड 5 इनका एलसीएम फाइंड आउट करें। ये दो फ्रैक्शन जो गिवन है 5 एंड 10, ये 5 के टेबल पे करें, 5 1 टाइम 5 2 5 टाइम्स 10, क्योंकि ये 2 भी प्राइम नंबर है। चलिए ये यहाँ पे कर लें इसको 1 1। जो एलसीएम आता है ना उनको ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग by 10 on both sides, तो ये लिखें 10 मल्टीप्लाई -5x ओवर 10 इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई 9, माइनस का ये साइन लगाएं, फिर लिख लें 10 मल्टीप्लाई 10x ओवर 5। ये वैल्यू की कटिंग हो जाएगी, कैंसिल आउट,
यहाँ पे लिख लें -5x इज इक्वल 90 माइनस, इनकी भी कटिंग कर लें, ये 2 आ जाएगा, माइनस होगा ये 10 2 टाइम्स होता है 20x। क्योंकि ये 90 एक कांस्टेंट टर्म है, ये -20x है, तो आप ऐसा लिखें एडिंग 20x ऑन बोथ साइड्स। -5x प्लस 20x इज इक्वल 90 माइनस 20x प्लस 20x, ये हो जाएगा 15x इज इक्वल, ये कैंसिल आउट और ये होगा 90। क्योंकि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसके साथ 15 मल्टीप्लाई है, लिख लें डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। फिफ्टीन के साथ डिवाइड करें, 15x ओवर 15 इज इक्वल 90 बाय 15। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो कटिंग हो जाएगी, ये x इज इक्वल टू 6, ये x की वैल्यू है। अब ये जो x की वैल्यू है यहां पे पुट करके इसको चेक करेंगे। चेक एट x इज इक्वल टू 6, वैल्यू लिखे -5, आगे x की जगह पे आपने लिखना है 6, डिवाइडिंग बाय 10 इज इक्वल 9 माइनस 10 इंटू 6 डिवाइडिंग बाय 5, ये हो जाएगा -30 ओवर 10 इज इक्वल 9 माइनस ये 60 बाय 5 हो जाएगा, 60 बाय 5, ये इनकी कटिंग करें तो आंसर आएगा -3, 9 और यहाँ पे इनकी कटिंग करेंगे ये हो जाएगा 12, 12 5 टाइम्स 60 होता है, -3 इज इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। अब इसी नंबर को आपने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। ये इसकी रियल लाइन ड्रा की, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 है तो ये 4 हो गया यहाँ तक, 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती हैं और इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज। x की वैल्यू 6 पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 है और ये 4 का ही इंटरवल है और ये 8 हो गया, तो अगर इस इंटरवल को आप हाफ कर दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है।